दोस्तों एक बार चाइना की स्ट्रेटेजी देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच चूंकि मतभेद हैं, कभी भी रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। इसलिए चाइना क्या करता है कि पाकिस्तान को बहुत ही सस्ते रेट्स पर और बहुत ही आकर्षक स्कीम के साथ हथियार बेचता है भारत को काउंटर करने के लिए। ये वो बोल देता है कि आपको जब चाहे तब पैसा दीजिए, आप हमें इसके बदले जमीन दे दीजिए, कोई और चीज दे दीजिए, आपका नेवल बेस दे दीजिए, एक्स वाई जेड। इस तरह से चाइना न केवल अपने बड़े दुश्मन भारत के खिलाफ उसके दूसरे दुश्मन को खड़ा कर देता है, उसे मजबूत कर देता है, बल्कि साथ ही साथ पैसा भी कमा लेता है अपने हथियारों की सेल के जरिए। तो भारत ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जब आपको आपके दुश्मन को काउंटर करने के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कारगर है या नहीं है, थोड़ा डाउट है, तो आप एक काम कीजिए कि मिरर पॉलिसी को फॉलो कीजिए। यानी जैसा आपका दुश्मन कर रहा है एग्जैक्टली वैसा कीजिए। तो यहाँ पर भारत ने भी ये पॉलिसी शुरू कर दी है कि क्यों ना चाइना के दूसरे दुश्मन जो कि उसके पड़ोसी भी हैं, उन्हें ताकतवर किया जाए, उन्हें हथियार बेचे जाए, जिनसे कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए ताकतवर भी हो जाए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए और साथ ही साथ हमें पैसे भी मिल जाए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि फिलीपींस ने फाइनली ब्रह्मोस के लिए ऑर्डर कर दिया है। जो पहला ऑर्डर है वो भारत को बस मिल ही चुका है, जिसके जरिए हम लोग ब्रह्मोस की एंटी शिप मिसाइलें जो कि सौर बेस होती हैं एक्चुअली, उन्हें हम लोग फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर जानते होंगे कि फिलीपींस की तरह ही वियतनाम भी चाइना का पड़ोसी है, और वियतनाम के साथ भी रिलेशनशिप चाइना के अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर कभी भी रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, और ऐसी परिस्थिति में भारत अब देख रहा है कि वियतनाम को भी बड़े बड़े हथियार बेचे जाए। कई सारी खबरें इस तरह की आती रही हैं आज तक कि ब्रह्मोस को हमने सीक्रेटली एक्सपोर्ट कर दिया है वियतनाम को। खैर उसके ऊपर कोई खुलासा चूंकि नहीं हुआ है, इसलिए हम भी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो खबरें निकल कर आ रही है वो भारत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वियतनाम आकाश एनजी में बड़ा इंटरेस्टेड है, और मे भी कि जल्दी उसे प्रिक्योर कर ले। भारत के डीआरडीओ ने जो पहले आकाश MK1 बनाया था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन लाइव वियतनाम की एयरफोर्स के प्रतिनिधियों के सामने दिया था। यानी वियतनाम के एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स है वो भारत आए थे, उनके सामने लाइव डेमो आकाश MK1 का दिया गया था। यहाँ तक कि डीआरडीओ ने यह भी ऑफर दिया था कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ आपके यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बताया जा रहा था कि वियतनाम को इसमें कोई कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं कि वियतनाम सोवियत यूनियन के जमाने में बना S-125 पिचोरा 2M और साथ ही साथ S-75 दीवाना इस्तेमाल कर रहा है। तो जब इनकी तुलना में आकलन किया गया आकाश का, तो वियतनाम को यह पसंद नहीं आया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वियतनाम रशियन S-300 भी इस्तेमाल कर रहा है, और इसी के साथ साथ इसराइल में बना स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी वो इस्तेमाल कर रहा है। तो S-300 और स्पाइडर ये उसके लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का काम बड़ी आसानी से कर देते हैं। लेकिन अब वियतनाम को चाहिए मीडियम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके लिए बताया जा रहा है कि आकाश एनजी में उसका खासा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब आकाश एनजी के बारे में आप जानते होंगे कि ये मुख्य रूप से मध्यम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे पूरी तरह से डेवलप किया गया है हमारे डीआरडीओ द्वारा। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो ये 60 किलोमीटर के आसपास रेंज देती है, और साथ ही साथ इसकी गति देखी जाए, इसकी स्पीड, तो वो 2.5 मैक है। और इसी के साथ साथ कई सारे टारगेट्स को एक साथ ये इंगेज और इंटरसेप्ट दोनों ही कर सकती है। तो अब इस तरह की चर्चाएं निकल कर आ रही है कि अगर अच्छा कोई ऑफर दिया गया वियतनाम को, तो वियतनाम जल्दी ही इन्हें प्रिक्योर कर लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में वियतनाम के पास लॉन्ग रेंज में, मीडियम रेंज में और शॉर्ट रेंज में तीनों ही कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होंगे, जो कि इसकी चाइना से हिफाजत करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। बस यहाँ पर प्राइस को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर अगर भारत को होना पड़ेगा, यानी भारत को भी अपने मुनाफे से ज्यादा वियतनाम को मजबूत बनाने की ओर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसा चाइना पाकिस्तान के केस में करता है। अगर इसी पॉलिसी को लेकर भारत चलता रहा तो इन सारे देशों में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पैसा आएगा, और साथ ही साथ चाइना को काउंटर करने के लिए हम अपने कई सारे सहयोगियों को खड़ा कर देंगे। और जो चाइना भारत की किलेबंदी करने में लगा हुआ है, चारों तरफ से घेरने की फिराक में है, ठीक वैसा ही कुछ हम भी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हर हाल में जो भी वियतनाम का है उसको उस आधार पर दे देनी चाहिए। भाई फ्री में ले रहा तो फ्री में ले जा, मगर ले जा। ये पॉलिसी अब भारत को अपनानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।